हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। इसमें टॉपिक है बहुलक, मोड। क्या होता है बहुलक आप समझ गए होंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अपने आप से करने का प्रयास करें। जब वीडियो को देख लें सारी बातें समझ लें, ठीक है। जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन ना करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आंकड़ों के किसी संग्रह या संकलन में जिस प्रेक्षण की आवृत्ति या बारंबारता अधिकतम होती है उस प्रेक्षण को संग्रह का बहुलक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 2 3 3 6 7 8 9 8 8 8 8 4। मान लीजिए ये एक आपको अवर्गीकृत आंकड़ों में दिया मैंने कि इसमें से बहुलक बताओ। तो देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। तो देखो दो तो 2 बार, ये 2 बार, ये एक, ये 1 2 3 4 5, 8 5 बार आया है। जो ज़्यादा बार आएगा वही है उसका बहुलक, वही मोड है उसका। तो यहाँ से 8 इसका आंसर आएगा। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब बहुलक कैसे निकलता है, तो तब बहुलक फिर इस प्रकार से निकलता है, इस सूत्र से निकलता है। तो देखिए L1 प्लस एफ माइनस F1 इंटू एच अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2। अब ये है क्या चीज़, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि L1 है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बहुलक वर्ग का विस्तार, मतलब L2 में से L1 घटाना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट। F जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता है, ठीक है। सूत्र समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया होगा, ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन में समझ में आता है सूत्र भी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए यहाँ इसने कहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ से हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। माध्य तो 14.1 में खूब पढ़ के आ गए, तीनों मेथड से मैंने आपको समझा दी। माध्य तो करोगे उस वीडियो को देख के समझ के खूब, ठीक है। अब फिलहाल बहुलक की ही बात करते हैं, तो मैं बहुलक ही कराऊंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं बहुलक को। इस टेबल को थोड़ा सा खड़े रूप में कर लेंगे, अभी तो लेट के आराम कर रही है ये टेबल। चलो इसको खड़ी कर लो, सुबह हो गई, जगा दो इसको, ये लो जी। वैसे तो इसमें ऐसे फॉर्म में भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ये खड़ा ही करना पड़ेगा, इसको जगाना पड़ेगा, ऐसे भी कर लेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं ताकि आप समझ जाएं इस चीज़ को। 5 से 15 कितने हैं? 6। 15 से 25 11, 25 से 35 21, और 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5। ये है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, क्योंकि यह है बारंबारता, ये है बारंबारता, सबसे ज़्यादा बार कौन सा लग रहा है आपको इसमें से? ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या नज़र आ गई आपको, ये है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या 23। तो इसी को बोल दो F। फिर एक उससे ऊपर आपको दिख रही होगी, उसे कहेंगे F1, उससे जस्ट पहले, पहले चाहे कुछ भी हो, और इससे जस्ट बाद वाली वो भी चाहे कुछ भी हो, वो है F2। ये ध्यान दो, ठीक है। उससे कम वाली और उससे अगले नंबर की जो भी है, तो ये हो गया। तो F यहाँ है 23, F1 है 21, F2 है 14, और इसके सामने का जो ये वर्ग अंतराल है, इसकी जो ये लिमिट है, लोअर लिमिट, वो है L1, ठीक। इन दोनों का जो अंतर है ये भी हमें चाहिए, तो ये क्या हुआ? ये हुआ H। 45 में से 35 को घटा दीजिए, कितने बचे? 10 बचे। और क्या कुछ है? तो देखिए सूत्र पे आ जाते हैं
और सूत्र पे आते ही सारी चीज फिर क्लियर हो जाएंगी। सूत्र है बहुलक बराबर, अभी आपने पढ़ा, L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2, ये सूत्र है, और गुणा में H भी है। देखो L1 हमने ले लिया था, ठीक है, मान भरो फिर इसका 35, F कितना है तो 23 है, F1 कितना है 21 है, H कितना है 10 है, F कितना है तो 23 है, यानी कि 2 गुना 23 हो जाएगा। F1 है 21 और F2 है 14, तो ये हुआ 35 प्लस 23 में से 21 गए, 2 गुना 10 अपॉन 23 दूनी 46 माइनस ये हो जाएगा माइनस के 35, तो ये बन गया 35 प्लस 20/11, 35 प्लस 11 से इसको करेंगे, 11 एकम 11, कितने बचे 9, 90 हो गया, 11 8 88, 2 बचा 20 हो गया, 11 एकम 11, जोड़ के देखो ये आएगा 36.81, ठीक है, तो 36.81 आपका आंसर बन गया। तो ये देखो बहुलक आ गया, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए और सवाल समझ लीजिए और क्लियर हो जाएंगी बातें। क्वेश्चन नंबर 2, CI देखो यहाँ पे और FI देखो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। फिर FI है 10, 35, 52, 61, 38, 29। देखिए सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रही है बारंबारता आपको, सबसे ज्यादा क्या दिख रही है, ये 61 ये दिख रही है ना सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर F लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाली को F1 लिख दो और इससे अगले वाली को F2 लिख दो, तीनों वैल्यू पता लग गई। ये जो F था इसके सामने इसकी जो लोअर लिमिट है ये L1 है, और जो इनका अंतर है वो H है। देखो सारी चीजें पता लग रही हैं, F61 है, F1 52, F2 38, L1 60, H 80 माइनस 60 यानी कि 20। सब दोबारा समझो, सबसे ज्यादा को F, उससे जस्ट पहले वाला वर्ग अंतराल F1, उससे पहले वाला बारंबारता F2, और इस F के सामने की लोअर लिमिट L1, अंतर H, ये चीजें करनी है आपको। सूत्र लिख दीजिए, सूत्र प्रत्येक सवाल में लिखते चले जाएं, याद हो जाता है। L1 प्लस F1 माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये सूत्र है। L1 का मान 60 प्लस F 61 माइनस F1 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38। H है कितना, H है 20, तो ये हो जाएगा 60 प्लस कितने बचे 9, 61 में से 52 गए, 9 गुणा 20/61 दूनी 122, और ये 5 3 8 9 90, 60 प्लस 9 गुणा 20 बटे ये बचा 32। तो अब इसको कर लीजिए, किससे कट जाएगा, 4 से, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, तो 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8, इसको और सरल कर दो, 8 पंजे 40, कितने बच्चे 5, 50 हो गया, दशमलव लग के, तो 8 पंजे 40, 8 छके 48, 2 20 हुए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 60 5 65.625, आपका आंसर बन गया। तो देखिए समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर समझो और समझो और सवालों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ ये कह रहा है कि 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं ये आंकड़े,
इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करो। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करो। माध्य तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 14.1 की 2 वीडियो बनाई हैं, उनमें माध्य को ही डिस्कस किया है, तो आप उसके हिसाब से इसको करें। और मैं तो बस यहाँ बहुलक कराने आया हूँ इस वीडियो में, चलो इसी को करा लेता हूँ। इसमें सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो आपको दिखाई दे रही होगी। देखो दिखी क्या? अभी तक नहीं दिखी? 40 है, मुझे दिख गई। एफ है इसका मतलब। इसके सामने का वर्ग अंतराल जो भी है उसका जो लोअर लिमिट है वो L1 है, तो लिखो L1 है 1500। दोनों का जो अंतर है 2000 माइनस 1500 वो H है। और जो इसकी अपर लिमिट है देखो F1, F 40 है, F1 24 है। इससे जो जस्ट अगले वाली है इसे F2 बोल रहे हैं 33। सारे मान आगे ज्ञात हो गए, सब समझ गए आप? ठीक है, फिर आप सूत्र तो जरूर समझते होंगे। बहुलक या मोड ज्ञात करना है तो क्या करते हैं? L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। L1 की वैल्यू 1500, F है 40 माइनस 24 हो जाएगा F1 अपॉन 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33। सारे मान हमने भर दिए। H का मान जो आया है कितना? 500, वो भी हमने भर दिया। अब और समझिए इसकी कैलकुलेशन। 1500 प्लस कितने बचे? 16 गुणा 500 अपॉन 80 माइनस 57 बराबर 1500 प्लस 16 पंजे 80 यानी कि 8000 अपॉन में बचेगा कितना? 10 में से 7 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 23 बचा 23। इस 23 से 8000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8000 को डिवाइड करने पे जो भी आएगा, तो जो भी क्या आया 347.83, उसे 1500 में जोड़ देंगे। 15 3 1847.83 आपका आंसर बन जाएगा। और आप इसको बखूबी समझ गए हैं कि हाँ किस प्रकार से हम इस बहुलक को करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, और मैं फिर आपके लिए कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी समझिए एक बार जरा। चलो बताओ इसमें F क्या? देखो F सबसे ज़्यादा है 20। ओके, समझ गए। इससे ऊपर वाला F1 और इससे नीचे वाला F2। इस F के सामने वाला जो लोअर लिमिट है वो 40, इनका अंतर जो कि 10 आएगा H। F 20, F1 12, F2 11 और L1 40। देखो सब निकलते जा रहे हैं। H 50 में से 40 गए 10, तो यहाँ से जो आएगा बहुलक मोड जो आएगा वो होगा L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। L1 की वैल्यू प्लस F है 20 माइनस F1 12, H का मान 10, 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11। सारे मान भर दिए तो 40 प्लस 20 में से 12 गए 8 गुणा 10 बटे 20 दूनी 40 माइनस 23, 40 प्लस 80 बटे 40 में से 23 गए 17, तो 40 प्लस 17 पंजे तो 85 होते हैं, 17 चौके 68 दशमलव कितना बचा आगे 12, और 12 का बन गया 120। 17 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 7 लगभग, तो 40 4 44.7, ये आपका आंसर बन गया। तो देखिए अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे कि बहुलक हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझ में आया? वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए।
ओके, थैंक यू।